नमस्कार, राधे राधे। आज की कक्षा में हम हिंदी काव्य का पाठ 5 शिवा शौर्य समझेंगे। तो देखिए प्रथम पैराग्राफ। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उलसत है। तारा सो तरनी धुरी धरा में लगत जिमी, थारा पर पारावार थारा पर पारा पारावारियों हलत है। साजी, साजी का मतलब होता है सजना या सजाकर। चतुरंग, चतुरंग का मतलब चार प्रकार की सेना। कौन कौन सी है? पैदल, घुड़सवार, रथ सवार और गज सवार, हाथियों की सवारी होती है जो, वही। सरजा, सरजा का अर्थ होता है शिवाजी की उपाधि जो बहुत वीर होता है उसको दी जाती है। बिहद बहुत अधिक, गैब्रन हाथियों, खैल भैल खलबली, खलक संसार, गैल गैल साथ साथ या गली गली, सैल पहाड़, उलसत उखड़ना, तरनी सूर्य, पारावार समुद्र। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। इन पंक्तियों में कवि भूषण ने शिवाजी की चतुरंगणी सेना के युद्ध हेतु प्रस्थान का वर्णन किया है। जब शिवाजी की सेना जो युद्ध के लिए प्रस्थान कर रही थी उसी समय का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। कवि कहते हैं कि सरजा उपाधि से विभूषित अत्यंत श्रेष्ठ एवं वीर शिवाजी अपनी चतुरंगणी सेना, 4 प्रकार की सेना को सजाकर तथा अपने अंग अंग में उत्साह का संचार करके युद्ध जीतने के लिए चल देते हैं। वे आगे कहते हैं, भूषण भनत, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। वे कहते हैं कि उस समय नगाड़ों का तेज स्वर हो रहा था। हाथियों की कनपटी से बहने वाला मद, कब बहता है हाथियों की कनपटी से मद? जब हाथी जो है प्रसन्न होता है, मदमस्त होता है, तो उसके कान से जो है एक द्रव स्रावित होता है, निकलने लगता है, उसे ही मद कहते हैं। तो जो हाथियों की कनपटी से, कान से यानी कनपटी मतलब कान से बहने वाला नद कैसा लग रहा था? नदी नालों की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि नदी नाले बह रहे हों। अर्थात शिवाजी की सेना में मदमस्त हाथी की विशाल संख्या थी और युद्ध के लिए उत्तेजित होने के कारण हाथियों की कनपटी से अत्यधिक मद बह रहा था, गिर रहा था, जो नदी नालों की भांति लग रहा था। एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गैल गैल मतलब साथ साथ। गजन की ठैल फैल, गजन कहते हैं हाथियों को, गजन की ठैल पैल सैल, सैल मतलब पर्वत, उलसत उखड़ रहे। तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जिमी, शिवाजी की विशाल सेना के चारों ओर फैल जाने के कारण जो शिवाजी की सेना थी वो चारों ओर फैल गई और उस सेना के फैलने के कारण संसार में खलबली सी मच गई। हाथियों की धक्का मुक्की से पहाड़ भी उखड़ रहे थे और विशाल सेना के चलने से बहुत अधिक धूल उड़ रही थी, क्योंकि सेना काफ़ी संख्या में थी और जब सेना चल रही थी, हाथी चल रहे थे, घोड़े चल रहे थे, तो उसी समय जो है धूल भी काफ़ी उड़ रही थी। जब धूल उड़ रही थी तो सूर्य कैसा लग रहा था? थारा पर पारा पारावारियों हलत है। अब धूल अधिक उड़ने के कारण, अधिक धूल उड़ने के कारण आकाश में चमकता हुआ सूर्य तारे के समान लग रहा था।
कैसा लग रहा था? जैसे समुद्र इस प्रकार हिल रहा था जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिलता हो। सेना चल रही थी तो चलने के कारण क्या हुआ? पृथ्वी भी हिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी हिल रही है। जब पृथ्वी हिलेगी तो समुद्र भी हिलेगा। और समुद्र कैसा लग रहा था? जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिल रहा हो।